दोस्तों, घड़ी की सुइयां थम चुकी हैं। अब वक्त है उस जंग का जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैन ने सांस रोककर किया था। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, 5वां और सबसे निर्णायक T20 मुकाबला आज गाबा के मैदान पर खेला जा रहा। ये सिर्फ मैच नहीं, गौरव, जोश और जुनून की लड़ाई है दो क्रिकेट महाशक्तियों के बीच। ब्रिस्बेन का स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। नीले जर्सी में डूबे फैंस भारत माता की जय के नारे लगाते हुए आसमान तक हिला रहे हैं। तिरंगे की लहरों में गूंजती वो आवाज हर भारतीय के दिल में एक ही आग जला रही है, जीत की आग। गोल्ड कोस्ट की जीत ने टीम इंडिया को वो आत्मविश्वास दिया है जिसकी गूंज आज हर खिलाड़ी के कदमों में सुनाई दे रही है। सूर्य कुमार यादव ने टॉस के वक्त कहा था, हम यहां सीरीज जीतने आए हैं, और मैदान पर उतरते ही उनकी टीम ने यह साबित भी कर दिया। हर चौका, हर छक्का, हर विकेट के साथ टीम इंडिया आज एक नई कहानी लिख रही है, जुनून की, जज्बे की और जयकारे की। बल्लेबाजी में तूफान है, गेंदबाजी में जादू, और हर खिलाड़ी के चेहरे पर एक ही इरादा साफ झलक रहा है, आज की रात भारत की होगी। फैंस की नजरें स्कोरबोर्ड पर टिकी हैं। कौन मारेगा आज का सबसे लंबा छक्का? कौन तोड़ेगा साझेदारी? क्या अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और अक्षर पटेल मिलकर ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों को राख में बदल देंगे? माहौल ऐसा है जैसे पूरा देश एक साथ सांस ले रहा हो, बस एक उम्मीद के साथ, आज का तिरंगा सबसे ऊंचा लहराए। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस रोमांचक मुकाबले की पूरी कहानी जानने के लिए। और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आज की रात जीत हमारी होगी। दोस्तों, आज का दिन क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि आज गाबा में भारत ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शाम ढलते ही आसमान में हल्की ठंडक और स्टेडियम में लाखों दिलों की धड़कनें गूंज रही थीं। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जैसे ही टॉस जीता, पूरे मैदान में तालियों की गड़गड़ाहट फैल गई। उनका फैसला साफ था, पहले बैटिंग करेंगे और रन बोर्ड पर तूफान खड़ा करेंगे। पहली गेंद से ही टीम इंडिया का मूड कुछ और था। अभिषेक शर्मा ने सीने बॉट की 145 की रफ्तार वाली गेंद पर ऐसा पुल मारा कि गेंद सीधे गाबा की दूसरी मंजिल पर जा गिरी। फिर अगली गेंद पर चौका, और दर्शकों ने महसूस कर लिया कि आज ये लड़का किसी और ही मोड में है। गाबा का मैदान अभिषेक के नारों से गूंज उठा। शुभमन गिल ने अपनी क्लासिक शैली में अगली गेंद पर कवर ड्राइव जड़ा, ऐसा लगा जैसे बल्ले से कविता निकली हो। पहले ही ओवर में 16 रन और संकेत साफ था, आज भारत झुकेगा नहीं, झुकाएगा। तीसरे ओवर तक दोनों ने 50 रन ठोक दिए और गाबा की साइड स्क्रीन पर ऑस्ट्रेलियाई कोच झल्लाते दिखे। गिल की टाइमिंग परफेक्ट, अभिषेक की पावर धमाकेदार, ये जोड़ी किसी तूफान से कम नहीं थी। छठे ओवर की आखिरी गेंद पर गिल 26 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उनकी नींव मजबूत थी। अभिषेक ने फिर एक्सेलरेटर दबाया, नाथन एलिस को एक ही ओवर में 2 छक्के और 1 चौका। गेंदें इतनी ऊंचाई तक गईं कि कैमरे को झूम बढ़ाना पड़ा। अब मैदान में उतरे कप्तान सूर्य कुमार यादव। पहली गेंद पर रिवर्स स्वीप चौका, दूसरी पर स्ट्रेट ड्राइव और तीसरी पर छक्का जो फ्लड लाइट्स को छू कर गया। गाबा का माहौल किसी म्यूजिक फेस्ट जैसा हो गया था। हर दर्शक खड़ा, हर फोन रिकॉर्डिंग पर, और हर शॉट के बाद बस एक ही शब्द कमाल। अभिषेक और सूर्या ने मिलकर 10 से 15 ओवर के बीच 90 रन ठोक दिए। जंपा और स्टोइनिस जैसे गेंदबाजों के चेहरे पर बेबसी थी। हर बार जब कप्तान मारते, कैमरा ऑस्ट्रेलियाई डगआउट दिखाता जहां कोई सिर झुका रहा था, कोई तौलिया से पसीना पोंछ रहा था। अभिषेक शर्मा ने 27 गेंदों में 50 और 48 गेंदों में शतक ठोका। उनका हर शॉट गाबा की दीवारों से टकराकर गूंजता था। भारत ने 15 ओवर में 1 विकेट खोकर 198 रन बना लिए थे। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे समय भी भारतीयों के लिए रुक गया हो। लेकिन अंतिम 5 ओवरों में भारत ने 81 रन जोड़े। अभिषेक शर्मा ने 60 गेंदों पर 130 रन की पारी खेली, जिसमें 11 चौके और 10 छक्के शामिल थे। वहीं सूर्य कुमार यादव ने सिर्फ 22 गेंदों में 130 रन की पारी खेली, जिसमें 11 चौके और 10 छक्के शामिल थे। 57 रन ठोके। दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह घुटनों पर ला दिया। वहीं अंत में शिवम दुबे ने आते ही 12 गेंदों पर 28 रन जोड़े और आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर भारत का स्कोर 20 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 281 पहुंचा दिया। गाबा के आसमान में पटाखे नहीं, भारत के बल्ले की गूंज थी। अब बारी थी ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी की। लक्ष्य था 282, यानी हर ओवर में लगभग 14 रन, और शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों ने अपनी योजना पर अमल किया। पहली ही गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने ट्रेविस हेड को क्लीन बोल्ड कर दिया। स्टंप्स उड़ते ही गाबा में बूम बूम बुमराह गूंज उठा। अगले ओवर में अर्शदीप सिंह ने डेविड वार्नर को स्लोअर बॉल पर कैच करा दिया।
2 ओवरों में ही ऑस्ट्रेलिया 2 विकेट खो चुका था और रन रेट आसमान छू रहा था। मार्कस स्टोइनिस और ग्लेन मैक्सवेल ने संभलने की कोशिश की, लेकिन भारतीय स्पिनर्स ने उन्हें बांधे रखा। वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी सटीक गेंदबाजी से मैक्सवेल को स्टंप करा दिया, जबकि वरुण चक्रवर्ती ने टिम डेविड को गूगली पर चकमा देकर बोल्ड किया। 15वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 80 रन पर 4 विकेट था और अब हालात ऐसे लग रहे थे जैसे कंगारू बल्लेबाज जाल में फंस चुके हों। भारत की हर गेंद एक तीर की तरह जा रही थी और फील्डिंग भी कमाल की। शिवम दुबे का हवा में उड़ता कैच, अभिषेक शर्मा की बाउंड्री लाइन पर डाइव, हर पल ने दर्शकों का दिल जीत लिया। अंततः टीम इंडिया इस मुकाबले में आगे चल रही है और आज भारत की जीत लगभग तय लग रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार कंगारू टीम इंडिया के तूफान में उड़ जाएगी? नीचे कमेंट में बताइए और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, घड़ी की सुइयां थम चुकी हैं। अब वक्त है उस जंग का जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैन ने सांस रोककर किया था। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 5वां और सबसे निर्णायक T20 मुकाबला आज गाबा के मैदान पर खेला जा रहा। ये सिर्फ मैच नहीं, गौरव, जोश और जुनून की लड़ाई है 2 क्रिकेट महाशक्तियों के बीच। ब्रिस्बेन का स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। नीले जर्सी में डूबे फैंस भारत माता की जय के नारे लगाते हुए आसमान तक हिला रहे हैं। तिरंगे की लहरों में गूंजती वो आवाज हर भारतीय के दिल में एक ही आग जला रही है, जीत की आग। गोल्ड कोस्ट की जीत ने टीम इंडिया को वो आत्मविश्वास दिया है जिसकी गूंज आज हर खिलाड़ी के कदमों में सुनाई दे रही है। सूर्य कुमार यादव ने टॉस के वक्त कहा था, हम यहां सीरीज जीतने आए हैं, और मैदान पर उतरते ही उनकी टीम ने यह साबित भी कर दिया। हर चौका, हर छक्का, हर विकेट के साथ टीम इंडिया आज एक नई कहानी लिख रही है, जुनून की, जज्बे की और जयकारे की। बल्लेबाजी में तूफान है, गेंदबाजी में जादू और हर खिलाड़ी के चेहरे पर एक ही इरादा साफ झलक रहा है, आज की रात भारत की होगी। फैंस की नजरें स्कोरबोर्ड पर टिकी हैं। कौन मारेगा आज का सबसे लंबा छक्का? कौन तोड़ेगा साझेदारी? क्या अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और अक्षर पटेल मिलकर ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों को राख में बदल देंगे? माहौल ऐसा है जैसे पूरा देश एक साथ सांस ले रहा हो, बस एक उम्मीद के साथ, आज का तिरंगा सबसे ऊंचा लहराए। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस रोमांचक मुकाबले की पूरी कहानी जानने के लिए। और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आज की रात जीत हमारी होगी। दोस्तों, आज का दिन क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि आज गाबा में भारत ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शाम ढलते ही आसमान में हल्की ठंडक और स्टेडियम में लाखों दिलों की धड़कनें गूंज रही थीं। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जैसे ही टॉस जीता, पूरे मैदान में तालियों की गड़गड़ाहट फैल गई। उनका फैसला साफ था, पहले बैटिंग करेंगे और रन बोर्ड पर तूफान खड़ा करेंगे। पहली गेंद से ही टीम इंडिया का मूड कुछ और था। अभिषेक शर्मा ने सीने बॉट की 145 की रफ्तार वाली गेंद पर ऐसा पुल मारा कि गेंद सीधे गाबा की दूसरी मंजिल पर जा गिरी। फिर अगली गेंद पर चौका और दर्शकों ने महसूस कर लिया कि आज ये लड़का किसी और ही मोड में है। गाबा का मैदान अभिषेक के नारों से गूंज उठा। शुभमन गिल ने अपनी क्लासिक शैली में अगली गेंद पर कवर ड्राइव जड़ा, ऐसा लगा जैसे बल्ले से कविता निकली हो। पहले ही ओवर में 16 रन और संकेत साफ था, आज भारत झुकेगा नहीं, झुकाएगा। तीसरे ओवर तक दोनों ने 50 रन ठोक दिए और गाबा की साइड स्क्रीन पर ऑस्ट्रेलियाई कोच झल्लाते दिखे। गिल की टाइमिंग परफेक्ट, अभिषेक की पावर धमाकेदार, ये जोड़ी किसी तूफान से कम नहीं थी। छठे ओवर की आखिरी गेंद पर गिल 26 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उनकी नींव मजबूत थी। अभिषेक ने फिर एक्सेलरेटर दबाया, नाथन एलिस को एक ही ओवर में 2 छक्के और 1 चौका। गेंदें इतनी ऊंचाई तक गईं कि कैमरे को झूम बढ़ाना पड़ा। अब मैदान में उतरे कप्तान सूर्य कुमार यादव। पहली गेंद पर रिवर्स स्वीप चौका, दूसरी पर स्ट्रेट ड्राइव और तीसरी पर छक्का जो फ्लड लाइट्स को छू कर गया। गाबा का माहौल किसी म्यूजिक फेस्ट जैसा हो गया था। हर दर्शक खड़ा, हर फोन रिकॉर्डिंग पर और हर शॉट के बाद बस एक ही शब्द कमाल अभिषेक